नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों के लिए हमेशा स्टेनो के बारे में एक बेहतरीन से बेहतरीन जो वीडियोस हैं वो लाता रहता हूं, आपको चीज़ें बताता और समझाता रहता हूं ताकि स्टेनो से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट हो, जो भी समस्याएं वो सॉल्व होती रहे। फिर भी आपको लगता है कि भाई हमें ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखा करिए कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। उन कमेंट्स को पढ़ के हम आपको उन सारी चीज़ों के बारे में भी वीडियोस ज़रूर ला के देंगे, बना के देंगे, ताकि आप सभी लोगों को क्लासेस से रिलेटेड, जो स्टेनो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या हो तो सारी चीज़ें सॉल्व हो पाएँ। भाई आप सभी जो हमारे दर्शक हैं जो कि अभी क्लासेस देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप सभी लोगों के पास जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। और आप सभी लोगों को, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी ऐसे चीज़ों पे वर्क कर रहे हो जिससे कि आप सभी लोगों को आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट करना है, तो चैनल के सब्सक्रिप्शन मात्र से आपके सभी अपडेट्स, चाहे वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट हो या किसी रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो, सारी की सारी अपडेट आप सभी लोगों को चैनल के सब्सक्रिप्शन मात्र से मिल जाती है। तो भाई चैनल एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों को जो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का हमारा वादा है वो हमेशा पूरा होता रहे और आप हमेशा चैनल के द्वारा आगे बढ़ते रहें। तो भाई चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी आज के मुद्दे पे बात करने वाले हम लोग, तो आज के बारे में आज की जो हमारी वीडियो सेक्शन होगा वो आपका होगा कि भाई जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का में किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, एसएससी स्टेनो में आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपनी जॉब को फिक्स कर सकते हैं, जॉब को अपने यहाँ पे ला सकते हैं। तो भाई इसके लिए आप सभी लोगों को पूरे डिटेल में जानकारी मैं दूंगा कि भाई एसएससी स्टेनोग्राफर कैसे एग्जाम्स लेंगे, किस तरीके से आपको एग्जाम्स देना है और कैसे आपको जो है इसमें तैयारी के माध्यम से अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले जो है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेनोग्राफी के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं, एक तो आपका सीबीटी होता है, ठीक है, सीबीटी में क्या होता है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इसमें इनका जो फॉर्म आता है एसएससी स्टेनोग्राफी का, वो फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म आपका जब भी आएगा तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में पहले उसकी स्टार्ट डेट होगी, जब से स्टार्ट हो रहा होगा, और उसकी एंड डेट होगी, तो उसके अंदर आपको जो है फॉर्म को फिल कर देना है। उसमें जो है फॉर्म के अंदर एक चीज़ आपको आती है, आर यू पोजेस अ नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, ठीक है, आर यू पोजेस अ नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, ठीक है। तो इसमें आप जब इस फॉर्म भरते टाइम इस पार्ट को यस आपको जरूर करना है। जब तक आप इस पार्ट को यस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आर यू पोजेस अ नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी, जब तक इस पार्ट को आप यस नहीं करेंगे तब तक फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफी के लिए ही पेपर होता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें किसी सर्टिफिकेट की या किसी तरीके की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आपको इस प्रोसेस पे यस करना रहता है कि भाई हाँ, हमारे पास स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, तभी ये फॉर्म आपको आगे ले जाएगा। तो फॉर्म भरते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे। आफ्टर जब आप फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद मान के चलिए 1 से 1.5 महीने बाद आप सभी लोगों का सीबीटी का एग्जाम होगा। तो अब इस सीबीटी के एग्जाम में आप सभी लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसमें आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट आएंगे। आपका पहला तो आपका इंग्लिश आएगा, सेकंड आपका रीजनिंग आएगा,
एंड थर्ड आपका जीएस या जीके आएगा। तो इंग्लिश आपकी इसमें 100 मार्क्स की होगी, रीजनिंग 50 मार्क्स की, जीएस जीके 50 मार्क्स की, यानी टोटल आप सभी लोगों का 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। सबसे पहले आपको जो है इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, CBT 1 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जैसे जब आप स्टेनो का फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको जो है 2 ग्रेड आता है। एक तो आपका ग्रेड डी आता है और एक आपका जो है ग्रेड सी आता है। ठीक है, एक ग्रेड डी हो गया और एक ग्रेड सी हो गया। तो फॉर्म में आप जो है ऑप्शन पूछेगा कि आपको सिर्फ ग्रेड डी के लिए भरना है या ग्रेड सी के लिए भी भरना है। तो भाई आप सी और डी दोनों पे सिलेक्ट कर लीजिए कि भाई हमें सी के लिए भी भरना है और डी के लिए भी भरना है। फिर उसके बाद जब आप जो है इस फॉर्म में अगर आपने डी और सी दोनों सिलेक्ट किया रहेगा तो फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा यानी CBT आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक कट ऑफ आएगी कि अगर आपको जो है ग्रेड डी में जाना है, ठीक है, तो ग्रेड डी के लिए आपकी कितनी कट ऑफ है, ठीक है, ग्रेड डी के लिए। फिर अगर आपको ग्रेड सी में जाना है तो उसके लिए आपकी कितनी कट ऑफ है। तो दोनों के लिए आपकी अलग अलग कट ऑफ आएगी। सी की कट ऑफ जाहिर सी बात है हाई होगी क्योंकि ग्रेड सी आपका डी से बड़ा होगा। तो अगर आप ग्रेड सी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो डी के लिए आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप जो है अपना पहला लेवल क्लियर कर लेते हैं देन आफ्टर दैट आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना होता है। अब स्टेनो क्या होता है, तो अगर हम सरल भाषा में बात करें तो स्टेनो है एक ऐसी स्किल है जिसके द्वारा हम इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आपको इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, तो आपको स्टेनो सीखना पड़ेगा। अब जो है आप नेक्स्ट जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो टेस्ट होगा, उसको आपको देना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने इसमें कट ऑफ आ गई, आप जो है फर्स्ट लेवल में क्वालिफाई हो गए, तो मान के चलिए कि 2 से 3 महीने बाद आफ्टर 2 to 3 मंथ्स आपका जो है स्टेनो का टेस्ट होना है। तो आप सभी लोगों को जो अपनी तैयारी रखनी है वो ये तीनों सब्जेक्ट यानी इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ ही साथ जो स्टेनोग्राफी है, इनको आपको साथ साथ लेके चलना है। आप ये मत सोचिएगा कि पहले हम इसको क्वालिफाई कर लें फिर उसके बाद हम स्टेनो की तैयारी करेंगे, क्योंकि स्टेनो जो होता है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको जो है बेसिक पार्ट सीखना पड़ेगा, यानी बेसिक जो रूल होती है, बेसिक की स्टेनो की एक रूल बुक होती है, पहले आपको वो बेसिक रूल समझने पड़ते हैं कि भाई स्टेनो लिखने का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से किस पैटर्न से आप जो है स्टेनो को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक रूल सीखने पड़ते हैं। देन फिर आप इसमें जो है डिक्टेशंस लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं। तो एग्जाम्स के अंदर जो आपकी स्पीड आती है, अगर आप जो है ग्रेड डी के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है 80 WPM की स्पीड आ जाती है, और अगर ग्रेड सी के लिए जाते हैं तो 100 WPM की स्पीड आ जाती है। ठीक है, तो आपको जो है ये स्पीड लिखने में समय लगता है। तो CBT और स्टेनोग्राफी दोनों अगर आप एक साथ सीखना स्टार्ट करेंगे तब जाके आपका स्किल टेस्ट आते आते आपके जो है स्टेनो आपकी जो है अप टू द मार्क हो जाएगी, आप अच्छे से इसमें स्पीड को लिखने लग जाएंगे। तो आफ्टर गिविंग CBT यू हैव टू गिव स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी स्किल टेस्ट। तो इसमें आप सभी लोगों को दो स्पीड पे टेस्ट देना होगा, यानी एक आपका 80 WPM होगा और दूसरा आपका 100 WPM होगा। तो 80 WPM के अंदर क्या प्रोसेस होगा, 80 WPM के अंदर आप सभी लोगों को 10 मिनट्स की ऑडियो होगी, 10 मिनट की ऑडियो चलेगी। इसमें आप सभी लोगों को 800 वर्ड लिखने पड़ेंगे, और ये 800 वर्ड सबसे पहले आप किस में लिखेंगे, स्टेनो में लिखेंगे। फिर इसको आप जो है सेम टाइप करेंगे इंग्लिश में, और इसको टाइप करने के लिए आपको जो है 50 मिनट्स मिलेंगे। तो पहले आपको जो है 800 वर्ड स्टेनो में लिखना होगा, फिर इसको आपको टाइप करना पड़ेगा इंग्लिश में, जिसके लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर आप वही ग्रेड सी की बात करें, 100 वाले की बात करेंगे, तो यहाँ पे 100 WPM के अकॉर्डिंग
10 मिनट्स में आप सभी लोगों को 1000 वर्ड बोले जाएंगे। ये 1000 वर्ड सबसे पहले आपको किस में लिखने हैं, स्टेनो में लिखने हैं। फिर आपको इसको किस में टाइप करना पड़ेगा, फिर आपको इसको इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश स्टेनो सीखते हैं तो इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी लोगों को जो है 40 मिनट्स का समय मिलेगा। 40 मिनट में आपको यहाँ पे 1000 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे, मतलब 1000 वर्ड जो आपने स्टेनो में लिखे उसको टाइप करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको जो है 50 मिनट मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए समय का जो फर्क है वो इसलिए है क्योंकि भैया यहाँ पे आपका सी ग्रेड है, तो यहाँ पे आपको जाहिर सी बात है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, और ये आपका डी ग्रेड है इसलिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा। तो ये जो 2 लेवल्स हैं, इन 2 लेवल्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफी में सिलेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो सेकेंड लेवल होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब यहाँ पे आपको एरर परसेंटेज बताया गया है कि भाई ये एरर परसेंटेज के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और इससे ज़्यादा एरर करते हैं आप तो डिस्क्वालीफाई हैं। तो भाई इन्हीं 2 एग्जाम्स के थ्रू आप एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में सिलेक्ट हो सकते हैं और एक बहुत बेहतरीन मिनिस्ट्रियल जॉब को अचीव कर सकते हैं। चलिए भाई, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये सारी बातें चीजें बतानी थी। आशा करता हूं सभी को समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप सभी लोगों तक हमारी बेहतरीन वीडियो हमेशा पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।